देखिए, जनता ने जिस काम के लिए उनको चुना है, शायद वो ये बात सोच रहे हैं कि जिस जगह पे हम हैं वहाँ से हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुन करके और देश हित में जो फैसला लेना चाहिए था उसके लिए उन्होंने रास्ता चुना है। और वो जान रहे हैं कि भारत का भविष्य जो है उज्जवल होगा तो सबका भविष्य उज्जवल होगा। और हम वहाँ रह करके वो अपनी देख रहे होंगे कि हम जो है उस कैपेसिटी में हम काम नहीं कर पा रहे हैं जिसमें हमको जो हमारी क्षमता है, तो इसलिए उन्होंने एक रास्ता चुना है। चुनाव तो उन्हीं के पार्टी से लड़े थे। चुनाव लड़े वो ठीक है, लेकिन जो जनता ने दायित्व दिया है उसका भी निर्वहन करना है। केवल चुनाव जीत करके जो है तो उनको सपा के रूप में देखती है, जनता तो उनको सपा के रूप में चुनी है। सपा के रूप में चुनी है, ये बात सही है, लेकिन जो है क्या वो सपा जो है वो कार्य कर पा रही है जो सरकार में रहते हुए कोई और लोग कर पा रहे हैं? अपने लोगों के लिए जो है अपने क्षेत्र में विकास और हर चीज जो है उस तरीके से कर पा रहे हैं? शायद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कोई रास्ता एक निकाला है और उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या मानते हैं आप, इनकी बात से सहमत हैं? विकास करने के लिए गए हैं भाई। देखिए भाई साहब तो ऐसा ही बोलेंगे, लेकिन जो सच्चाई है ये जनता क्यों सड़कों पे आई है, कुछ न कुछ असंतोष, कुछ न कुछ इनकॉम्पिटेंस उसके दिमाग में तो है ही। और रही बात इसकी कि चुनाव आते ही इस तरह की हरकतें शुरू हो जाती हैं, तो ये सच्चाई है। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के अंदर जब मजबूत डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब हर पक्ष को अपनी बात रखने का एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मिले और पर्टिकुलर उसके साथ जस्टिस हो। क्योंकि आज के समय में तो जस्टिफिकेशन लेवल को भी लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। हालांकि जो क्रॉस वोटिंग किया है विधायक, उन पर क्या कहेंगे? देखिए आज जो क्रॉस वोटिंग थी इसके माहौल तो पहले से ही बनते रहे थे। बड़े बड़े मंत्रियों नेताओं की शादियों में लोग जाते थे तो वहीं पे पता चल जाता था भैया कि अंदर से जो पक्ष में भी है वो भी विपक्ष वाले में जाके बैठे हैं और विपक्ष वाले विपक्ष में पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे आप? देखिए मैं एक चीज बताऊं, राजनीति एक ऐसी धुरी पे चलती है जिसपे पर्टिकुलर इंसान का कोई डिसीजन नहीं होता। आज के टाइम पे मोदी जी चाहे पूरी पार्टी को पलट दें बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हर जगह तो मोदी जी तो ऐसे ही 400 पार कह रहे हैं। वो तो कह रहे हो तो हमेशा अपने पार्टी की मजबूती बनाने के लिए सोचेंगे, लेकिन फिर किसानों ने किस तरह की क्या कहते हैं अफर्मेसी शुरू कर दी है कंट्री के अंदर कि जिसको सरकार को भी झुकना पड़ रहा है। आप मानते हो कि नहीं किसानों की बात को? क्या मानते हैं सर, आज जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग हुई राज्यसभा चुनाव में? देखो ऐसा है, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, परम आदरणीय मोदी जी और परम आदरणीय योगी जी ने जो काम किए हैं, गरीबों को जो लाभ मिल रहा है उसके लिए आज अखिलेश यादव जी के घर से जो वोट लेके गए और अखिलेश यादव जी के जितने भी विधायक हैं, विधायक क्यों आए, उनको सम्मान मिल रहा है। जयंत जी क्यों आए? अभी तीन टर्म विधायक रहे हैं। राकेश पांडे जी विधायक, मनोज पांडे 3 टर्म से विधायक हैं, राकेश प्रताप सिंह 3 टर्म। उनका सम्मान उसके पहले कहाँ गया था भाई? तीसरी बार विधायक हैं राकेश सिंह जी और मनोज पांडे जी। इसके पहले अपना सम्मान बेच रहे थे या बेच के बैठे थे। आज ही उनका सम्मान क्यों जागृत हुआ? इन लोगों को लालच या भय, इन लोगों ने कुछ किया होगा जिसका भय दिखाया गया होगा। बाकी जो है समाजवादी पार्टी सभी का सम्मान करती है और इन लोगों को जो चाहे राकेश प्रताप सिंह रहे हो चाहे मनोज पांडे, इन लोगों को विधानसभा में देखो समाजवादी पार्टी आज पूरे भारत में ये क्लियर हो गया है कि मोदी जी 510 लेके जा रहे हैं लोकसभा में और मोदी जी एक तरफा से कोई विपक्ष नहीं है। आज पूरे क्लियर हो गया है कि सरकार प्रशासन कितनी बढ़िया तरह से काम कर रहा है और जिस मालूम है सरकार को भी मालूम है, अखिलेश यादव जी को भी मालूम है, सबको मालूम है कि ये कितनी बढ़िया। इनकी बातों का जवाब दे दीजिए। 3 बार विधायक बनाइए। 3 बार नहीं, 10 बार विधायक बना दो, 20 बार। समाजवादी पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा हुआ। ईडी सीबीआई का डर जो है मेन कारण राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग। जो ईडी सीबीआई का, भारतीय जनता पार्टी को अपना 8वां प्रत्याशी उतारना था तो किसी सामान्य घर से उतार देते, एक उद्योगपति उतारने की। उनको पता था कि संजय सेठ जैसा प्रत्याशी जिसका शालीमार 1 वर्ड के नाम से बिल्डिंगें चलती हैं, वो एक फ्लैट और करोड़ों में सौदा करेगा और इन लोगों के ईमान को खरीदने का काम करेगा। अखिलेश यादव ने जितना सम्मान राकेश पांडे रहे हो चाहे
राकेश प्रताप सिंह रहे हो, चाहे अभय सिंह जी रहे हो, चाहे मनोज पांडे जी रहे हो, मुख्य सचेतक पद तक बनाया, कैबिनेट मंत्री तक बनाया गया उनको, उनका स्वाभिमान आज ही जागृत होना था। अरे तो ऐसे नहीं बनाया भैया, 3 बार इधर भाजपा की लहर में मनोज पांडे जी बार जमीन स्तर पर इतना काम के जीते हैं, तो ऐसे नहीं बनाया। समाजवादी पार्टी, सुनिए, समाजवादी पार्टी के ओर से जीते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यही लोग कर रहा हूँ, फिर से विधानसभा जाके लड़ने पूरी तरीके से। मोदी जी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। सुनामी में जब भाजपा नाम की सुनामी चल रही थी तब मनोज पांडे वहाँ से सीट निकाल के लाए थे और 2 बार लगातार जीते हैं। तो मोदी जी की सुनामी चल रही थी, वो बता रहे मनोज पांडे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, आज विधानसभा से अगर हिम्मत हो, इतने बड़े खुद के कद्दावर हैं, तो विधानसभा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करें। जनता इनको 50,000 वोट से हराएगी, इनकी हैसियत पता चल जाएगी। ये जो कुछ थे समाजवादी पार्टी की दिन थे। राकेश प्रताप सिंह को यूथ जनसभा के जिला अध्यक्ष विधायक बनाया समाजवादी पार्टी ने, 3 बार उनको विधायक बनाया। तो संभाल क्यों नहीं पा रही है विधायकों को, रख क्यों नहीं पा रही? देखिए विधायक, देखिए समाजवादी पार्टी सम्मान देना चाहती, किसी का मन, किसी का कोई कहीं ईडी सीबीआई का डर से कोई चला गया, कोई पैसे के लालच चला गया। समाजवादी ईडी सीबीआई नहीं गया। मनोज पांडे आज से 10 साल से 10 साल सरकार है योगी जी की, आज तक ईडी सीबीआई नहीं। साथ तेजस्वी ने सरकार चलाई, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही नीतीश कुमार से अलग हुए, उनके ऊपर देख लिया कितनी ईडी सीबीआई जांच चल रही है। आप लोग तो आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या चल रहा है? ईडी सीबीआई, सुन लीजिए, ईडी सीबीआई जो है, जो 2 नंबर का पैसा है वही सुन के जाता है, एक चीज जानिए रहेगा। और जीके पास 2 नंबर का पैसा है जिन लोगों के पास, ईडी सीबीआई सीआईडी जो भी है वो वहीं पे जाता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में अगर भ्रष्टाचारी नेता होंगे तो ईडी उन पर भी कार्यवाही करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष की बातें हैं, बात की बातें हैं, केवल जो है भारतीय जनता की छवि धूमिल करने की बात की सदैव करते रहे। और उसके बाद माननीय नरेंद्र वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी। ये जितने लोग थे अभी तक इनके लिए बुरे थे, इनकी हिस्ट्री शीट निकाली जाती थी। आज के बाद ये लोग पाप इनका धुल जाएगा। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक दिन गंदगी का नाला बन जाएगी। समाजवादी पार्टी में जितने बहुत सारे धर्मात्मा लोग हैं जो इनकी विचारधाराओं से असंतुष्ट रहते हैं, सदैव वही लोग भाजपा में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राम भक्तों को मरवाने का काम किया है, कार सेवकों को मरवाने का काम किया था। और वो इल्जाम ये मनोज पांडे, क्योंकि वो भी उनके साथ रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी लग रहा है। इसीलिए वो लोग इस समय भक्ति भाव से धर्म के साथ धर्म का पक्ष रख रहे हैं, इसीलिए क्रॉस वोटिंग की है। और धन्यवाद देता हूं ऐसे विधायकों को जो अभी भगवान श्री राम के चरण में आने के लिए तावले हैं और जल्दी आ जाए भारतीय जनता पार्टी में, तो हम इनको कहीं ना कहीं लोकसभा सीट देकर हम लोग मंत्री बनाएंगे। ऐसी बात नहीं, लोग भगवान श्री राम के चरणों में चले जाएं। जी बताइए। देखो, जिला एटा का ये माहौल था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गरीब के अंडे लड़कियों को छेड़छाड़ करते थे। आज स्थिति ये है, इनको छेड़छाड़ करते हैं अंडे गरीब के अंडे उठा ले जाते थे। डिम्पल यादव पे 1000 करोड़ की कोठी कहां से आई, मुझे इसका हिसाब तो दे दो। भारतीय जनता पार्टी के हर जिले में 5 स्टार कार्यालय कहां से बन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए, पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी इतना पैसा आ गया है। आप लोगों ने लूट खसोट मचा रखी, भ्रष्टाचार व्याप्त कर रखा है, उसी की देन है। 5 स्टार कार्यालय किसी के बनते हैं? एसी में बैठते हैं लोग जाके। मैं तो बता रहा हूं कि आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दूसरे के ऊपर आरोप लगाते 70 साल को जयंत चौधरी जी हमारे परिवार में आने पर धन्यवाद देते उनको। पहले जयंत चौधरी को जब राज्यसभा जाना था तो समाजवादी पार्टी याद आई थी। देखिए, जब किसी को ओम प्रकाश राजभर को जब विधायक नहीं बन रहे थे तो हमारी पार्टी इस गठबंधन की, 1 मिनट, देखिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा लोगों को दिया ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं कुछ नहीं रह गए, विधायक तक हार गए, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का एमएलसी बनाया। ये लोग खामोश लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 35 करोड़ मेंबर है। भारतीय जनता पार्टी 1-1 रुपया अगर दे देंगे, उन्हें 1-1 रुपया दे देंगे तो ऐसे मॉडल पता नहीं कितने कार्यालय बन जाएंगे। ये इनके समझ में नहीं, एक मुट्ठी भर कार्यकर्ता ये लोग है, 35 करोड़ कार्यकर्ता। आप जाके देख लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे या समाजवादी
समाजवादियों से ज्यादा कार्यकर्ता किसी के पास गुंडे होंगे, वहाँ गुंडे होंगे ज्यादा, वहाँ गुंडे होंगे, वहाँ गुंडे होंगे, वहाँ कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। भाजपा के पास अगर जमीनी कार्यकर्ता हो कोई तो ये लोग हमको दिखा दे। और मनोज पांडे को मैं दावा कर रहा हूँ कार्यकर्ता होने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। ये मुगल लोग हैं, मुगलिया लोग, मुगलिया विचारधारा के लोग हैं। तुमने मुगलिया विचारधारा रिश्तेदारियां करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेताओं की बेटियां मुगलों के यहाँ पे आई हैं। आप निकाल लीजिए, लिस्ट निकाल लीजिए। शायद इनके रिश्ते होंगे, ऐसे मुगलिया मुगलिया लोग हैं। पार्टी का कोई मालिक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में हर बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है और इनके वहाँ एक लोग कूटा गाड़ के बैठे हैं और बताते हैं कि परिवारवाद समाजवादी वालों से ये पूछो कि क्या कारण है जो जयंत चौधरी भाग रहे हैं। सीबीआई का डर है जयंत चौधरी को, मनोज पांडे को, राकेश पांडे को, नीतीश पांडे जो भाजपा छोड़कर भाजपा में आए हैं उनको ईडी सीबीआई की डर है। अगर ईडी सीबीआई से नहीं डरते हैं ये बताओ। पूजा पाल नहीं बोल रहे हो, सुनो यही चिल्लाते रहोगे कौवा कान ले जाएगा। देखो सुनो, कल से माननीय जयंत चौधरी के पास हमारे जिलाधिकारी महोदय और डीएम साहब उनको बुला के सम्मान दे रहे। माननीय जयंत चौधरी हमारे नेता हैं और किसानों के नेता हैं। और जयंत चौधरी के किसान दंगाई है, दंगाई है, किसान की बात करते हैं। वहाँ दंगाई दारू बट रही है भैया, वहाँ दारू बट रही है, गोली चलाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। गांधी जी माननीय अखिलेश यादव जी है कंधे से कंधा मिला के, और ये तो आतंकवाद है, खुद ही बता रहे हैं, गोले फिकवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। ये तो पुरानी कहावत है बीजेपी वालों की। इनको डर लगता है, डर सताता है तो इनको यही केवल इनके लिए मंदिर होना चाहिए और मस्जिद होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए। और विकास की बात करिए, नौजवानों की बात करिए, या नहीं कर पाएंगे। सबसे जहरीला सियाब होता है वो हीर होता है। यूपीपी का फार्म जो बोले कि आयरो पे टिप्पणियां कर रहे हैं, इनको यह लोग आयरो को जेल की धमकी देते हैं। इनको पता नहीं कि कृष्ण जी का तो जन्म ही जेल में हुआ था। ये हम लोग को क्या जेल की धमकियां देंगे? आप इनसे ये पूछ लीजिएगा कृष्ण भगवान का जन्म। पहले इतिहास बताइए, हमको बताइए टिप्पणी करने वाले कौन है? सुनिए, बताइए इतिहास बताइए, अहिर होता क्या है? अहिर आप ही बताइए, हम नहीं जान रहा। मैं तो बता रहा हूँ, बताइए आप। गांधारी के साथ से जो लिखा है, गांधारी के साथ से पूरा यादव कुल जो है नाश हो गया था। समझे? आप बताइए यादव कहाँ से आए, इसका तुम पता लगा लीजिए तो बात होगी। ये बताइए कि ये जो बात कर रहे हैं ये अपने नेता विधायक भाजपा वाले ईडी सीबीआई और सभी डरों से जो जयंत चौधरी जी गए किस डर से ईडी सीबीआई के राज्यसभा जाना था तो जयंत चौधरी जी को तो अखिलेश यादव आए, उनके पास विधायक नहीं थे तो अखिलेश यादव जी याद आए। जब ईडी सीबीआई का डर आया तो नरेंद्र मोदी और योगी जी याद आ रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले का बाबा का नाम है, बाबा का कहना है कि खाली धाम वाले, हाँ, कि खाली प्लाट हमारा। बीजेपी वाले बताते हैं ये अखिलेश भैया कहावत नहीं है, ये बागेश्वर धाम वाले बाबा की कहावत है, भाजपा वाले। ऐसा है जो बागेश्वर, ये बागेश्वर की बात कर रहे हैं भैया, बागेश्वर के पास जाना मत, नहीं तो आपका भी चिट्ठा सामने आ जाएगा। नहीं है और बात इतने बड़ी आदमी तो यही होता है, अपने अखिलेश यादव जी का भी चिट्ठा सामने दे देंगे होने के बाद, क्योंकि वो बता रहे हैं बागेश्वर धाम बाबा है। यही बता रहे हैं, हम लोग उनके भक्त हैं और कोई होता तब तक मानने लगता हूँ।